प्रोडक्ट है, आपको हर दिन स्वस्थ रखेगा और जीवन के अंतिम पड़ाव तक आपको स्वस्थ रखता ही रखता है, और आपके अंदर जितनी भी बीमारी होती है उन सभी को दूर करता है। ये है हमारा बहुत ही शानदार और जानदार प्रोडक्ट, हमारी संस्थान का अमृत रस, जिसे हर घर की जरूरत है, जिसे हम पंच तुलसी भी कहते हैं। इसका जो एक नाम है पंच तुलसी, और ये 5 तुलसियों का समूह होता है, यानी 5 तुलसियों का अर्क होता है इसमें। और इसमें ऐसे ऐसे गुण होते हैं, जैसे ये इसमें आप देख ही रहे होंगे, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा कि कफ कोल्ड में बहुत ही रामबाण है ये। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम बना रहता है परमानेंट, किसी को इस्नोफीलिया की शिकायत हो, तो उस स्थिति में आप इसको प्रयोग करके अपने इस्नोफीलिया को जड़ से मिटा सकते हैं। और जो सर्दी खांसी इस सीजन में या किसी भी सीजन में सर्दी खांसी जुकाम आपको हो रही है, उसको आप जड़ से समाप्त कर सकते हो, जड़ से मिटा सकते हो। और ये नेचुरल तरीके से आपको आपके शरीर को किसी प्रकार का भी नुकसान किए बिना आपको ठीक करता है, और आप पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे गुण होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, और आपको एंटीबायोटिक होता है, एंटीवायरल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक किसी के पेट में दर्द भी हो जाता है। उस स्थिति में अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी उपचार नहीं है, तो हमारे इस अमृत रस को आप 5 बूंदें डालकर कड़क गर्म पानी में अगर सिप करके पीते हैं, तो आपका पेट दर्द भी छू हो जाता है। अगर किसी को बुखार, यानी भयंकर बुखार आ गया और इमरजेंसी में कोई भी आपको मेडिसिन नहीं मिल रही, तो वहां पे हमारे अमृत रस को आप अपने घर पे रखिए। एक फर्स्ट एड बॉक्स की तरह, एक फर्स्ट एड उपचार की तरह आप इसको घर पे रख सकते हैं। हर किसी व्यक्ति के घर में अमृत रस होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हो, ये एंटीबायोटिक होता है। अगर आपके कट जाता है, छिल जाता है, या कोई मधुमक्खी काट लेती है, उस पे भी आप इसको रगड़ देंगे ना, तो उसका भी जहर जो है आपके शरीर में नहीं फैलेगा। आपको सूजन कम होगी। यहाँ तक कि हमारे हमारे जो साथी हैं, हमारे राकेश सिंह सर, बिच्छू के काटने पर भी इसको प्रयोग किया है, और उस जगह पे इन्होंने यहाँ पे इसको लगाया है, लेपन किया है इसका, तो वहां भी उसका असर चला गया है। ये उनका प्रैक्टिकल किया हुआ है अपनी माता जी पर। तो ऐसे ऐसे उत्पाद हैं हमारे अमृत अमृत रस के बारे में बता दूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बना सकते हैं। ये सबसे पहला इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और जो है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन इसमें होते हैं, और ये सर्दी खांसी जुकाम से राहत दिलाता है। और पंच तुलसी जो है स्ट्रेस और एंजाइटी में भी राहत दिलाता है। जिसको गैस की समस्या होती है, पेट फूलता रहता है, गैस की समस्या रहती है, और मतलब सीने में जलन सी होती है, भारीपन बना रहता है, उसमें भी ये आपको आराम देता है। आपके पाचन क्रिया को सुधारता है। अगर किसी का पेट साफ नहीं हो रहा है और उसका खाना देर से पचता है, या फिर घंटों टॉयलेट में जाता है, तो उसके पाचन में सुधार में भी हमारा अमृत रस जो है, हमारे संस्था का उत्पाद बहुत ही बेहतरीन काम करता है। पेन रिलीफ भी है। कहीं पे अगर किसी को दर्द भी महसूस हो रहा है, यानी पेट दर्द, जैसे हमने बात की, किसी को अचानक से पेट दर्द जी मछली हो रहा है, उस स्थिति में अगर आप अमृत रस का प्रयोग करते हैं, तो आपको इंस्टेंट विद इन 10 मिनट्स 5 मिनट्स में आपका पेट दर्द भी आपका खत्म हो जाएगा जड़ से, और आपको जो जी मतली हो रही है वो भी नहीं होगी। तो और जो आपको फ्लू, किसी को अगर फ्लू की शिकायत है, किसी को अगर स्नोफिलिया की शिकायत कई वर्षों से बनी हुई है, उस स्थिति में आप इसको 3 से 4 महीने लगातार कड़क गर्म पानी में 3 टाइम प्रयोग कर लें, तो आपका जो स्नोफिलिया है वो भी जड़ से चला जाएगा। हृदय की सुरक्षा करता है। अब हृदय के लिए फायदेमंद है। जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जब वो इकट्ठा होने लगते हैं, तो आपकी जो रक्त संचरण की प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है, और ब्लड जो है गाढ़ा होने लगता है। जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, तो आपके वाकई में इसका हार्ट अटैक का खतरा रहता है, क्योंकि सर्कुलेशन ब्लड का कम हो जाएगा, तो हार्ट अटैक आना स्वाभाविक है। जिससे अचानक से जो आजकल आप देखने को मिल रहा होगा कि पैरालिसिस और हार्ट अटैक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है हमारे समाज में। अचानक से हार्ट अटैक होता है, अचानक से पैरालिसिस होता है। तो उस स्थिति में अगर हमें परमानेंटली अपने हृदय को स्वस्थ रखना है, और लगातार स्वस्थ रखे रहना है अपनी बढ़ती उम्र तक, यानी छोटे बच्चे से, यानी आप इसको छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक आप इसको लगातार दे सकते हैं और यूज कर सकते हैं।
और इसमें ऐसे ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मान लीजिए सर्दी का मौसम में कभी कभी गले में खराश हो जाती है। उस स्थिति में आप इसको प्रयोग करके अपने गले की खराश को बिल्कुल छूमंतर कर सकते हैं। एक बार पीजिए, दो बार पीजिए, तीन बार पीजिए, आपकी गले की खराश जो है 100% कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं जो कोल्ड कफ को आपको जड़ से राहत दिलाते हैं। और एंड एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज होते हैं क्योंकि पंचतुलसी में। और जो कि अगर आपके माइंड में कोई स्ट्रेस हो, कोई चिंता विषय हो और आपको नींद ना आ रही हो, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो सोने से पहले इसको 5 बूंद पानी, गर्म पानी में इसको आप मिला के ले सकते हैं, जिससे आपको माइंड रिलैक्स हो जाता है, नसें बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, रक्त संचरण आपका सुचारू रूप से चलने लगता है, जिससे आपको नींद भी अच्छी आती है। और इसमें हम बात कर लेते हैं, कुछ खास इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, जैसे कि श्यामा तुलसी मिली है, ओसिमम स्पेक्ट्रम स्नैक्टम। तो श्यामा तुलसी है, राम तुलसी है, विष्णु तुलसी है, वन तुलसी है, नींबू तुलसी है, और अदरक रस है, जिंजर ऑप्शनल आइन। मतलब कि आप इसमें देखेंगे कि कुल हमारे जो है 1 2 3 4 5 6 6 घटक और 6 कंटेंट ऐसे मिले हैं जिनसे हमें पूरी बॉडी को स्वस्थ रखने में, अपने अंदर से बुखार निकालने में, अपने अंदर से पेट दर्द सही करने में, अपने अंदर से जितना भी हमारा एंटीबायोटिक है, एक तरह से एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटीऑक्सीडेंट है, सभी तरह के बीमारी को हम जड़ से निकाल सकते हैं इस अपने अमृत रस से। तो आइए समझते हैं इसके एक एक इंग्रेडिएंट्स को और उसके बारे में जानते हैं। पहला जो हमारा है श्यामा तुलसी, ओसिमम और स्नैक्टम। अब ये श्यामा तुलसी का हमने एक चित्र लिया है जो आपको सामने स्क्रीन में सभी लोग को दिख रहा होगा। कृपया को होस्ट बताएंगे क्या दिख रहा है स्क्रीन में प्रॉपर जी तरीके से? जी सर, जी सर। थैंक यू सो मच। ये श्यामा तुलसी है, बैगनी पत्तों वाली कृष्ण तुलसी अपने उच्च एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है, जो सर्दी, खांसी, बुखार, सांस संबंधी रोगों यानी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और त्वचा के संक्रमण के इलाज में रामबाण मानी जाती है। यह इम्यूनिटी बढ़ाने में, ब्लड शुगर नियंत्रित करने में, शरीर से विषैले तत्व निकालने और तनाव कम करने में बहुत मदद करती है। अब कुछ खास चीजें हम इसमें बात चर्चा कर लेते हैं। जैसे अस्थमा, किसी को श्वास की दिक्कत होती है, अब सर्दियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं वैसे वैसे श्वास की प्रॉब्लम, लंग्स जो है हमारे कम ऑक्सीजन काम करते हैं, कम ऑक्सीजन लेते हैं, लंग्स जिसके मतलब इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उसके लंग्स कम काम करते हैं तो उसको श्वास की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब अधिक, थोड़ा सा भी वो चलेगा या सीढ़ियाँ चलेगा या थोड़ा सा दौड़ेगा या थोड़ा सा टहलेगा तो उसकी सांस बहुत अधिक फूलने लगती है, उसको चलने की क्षमता नहीं रहती, शरीर में कमजोरी सा महसूस करने लगता है। इस स्थिति में आप जो है हमारे अमृत रस को प्रयोग करिए, आपको 101% लाभ होगा। और आपकी जो सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलती है वो नहीं फूलेगी, जो टहलने में सांस फूलती है वो नहीं फूलेगी। और आपके ब्रोंकाइटिस को आपको ये सही रखेगा, क्योर रखेगा, ताकि आपके गले में खराश वगैरह कुछ भी ना हो, सर्दी खांसी से आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाए। अब दूसरा, इसमें त्वचा के संक्रमण से बचाता है। बहुत सारे लोग कई तरह के सोप का प्रयोग करते होंगे जिसमें केमिकल होते हैं, उनसे नहाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, त्वचा में कई सारे, हमारी जो त्वचा है डल हो जाती है और हमारे त्वचा में कई सारे रोग भी हो जाते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया है, सिरोसिस हो गया, जैसे जिससे हमारी त्वचा जो फटने लगती है उससे ब्लड निकलने लगता है। और अगर किसी के चेहरे में कई सारे काले काले धब्बे हो जाते हैं, जैसे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, काले काले धब्बे, झाइयाँ जिसे बोलते हैं, झुर्रियाँ जिसे बोलते हैं, उस तरह से आ जाता है। तो अगर हम चाहें तो इसके माध्यम से, अमृत रस के माध्यम से, उन झुर्रियों और जो झाइयाँ, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, कुछ भी दाने फोड़े फुंसी पड़ जाते हैं, उनको भी जड़ से मिटाया जा सकता है। इसका प्रयोग क्या है, केवल नारियल का तेल आपको लेना है और उसको अपने गद्दी में डाल के 2 बूंद केवल इसको नारियल के तेल में मिला के इसको रात को सोते समय और चाहे तो सुबह मसाज कर लेनी है, हल्का हाथों से रब करके, जैसे आप क्रीम लगाते हैं वैसे लगा के इसका प्रयोग करिए और आप देखिएगा 1 हफ्ते में आपको इतना बेहतरीन और शानदार रिजल्ट मिलेगा कि आप देखते रह जाएंगे अपनी त्वचा को, अपने चेहरे को, आपके दाग धब्बे बिल्कुल सर। तो इसीलिए हमारा जो अमृत रस अमृत के समान है, क्योंकि ये आपके
त्वचा को भी ग्लो देता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब अभी पेंडेमिक काल हुआ था, जो कोरोना काल आया था, उसमें इम्यूनिटी का बहुत बड़ा महत्व था कि इम्यूनिटी बूस्ट करिए, आपको कभी कोरोना नहीं होगा, आपको जो वायरस है आपके शरीर में नहीं जाएंगे। इस चक्कर में हम लोग क्या करते थे, तुलसी तुलसी और अदरक और इसका काढ़ा बनाते थे। तो वो जितना भी हम काढ़ा बनाते थे ना, वो सभी चीजें हमारे अमृत रस से मिली है, चाहे वो जिंजर रस हो, चाहे तो श्यामा तुलसी हो, चाहे नींबू तुलसी हो। सभी रसों का समूह है, जिससे एक ऐसा काढ़ा बन जाता है जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। और जो भी हम दिन भर केमिकल लेते हैं, वो हमारे शरीर से मलमूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। अगर डेली आप इसको यूज करते हैं ना, तो आपको लीवर बिल्कुल फिट रहेगा। और इसके हम बताएं, सर्दी खांसी जुकाम, तुलसी काढ़ा, चाय पीने के मौसमी सर्दी खांसी, गले में खराश और कफ त्वरित राहत मिलती है, इम्यूनिटी का श्वसन तंत्र इसमें यूजेनाल की उच्च मात्रा होती है, जो श्वसन समस्याओं जैसे अस्थमा को ठीक करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में विशेष रूप से कारगर है। डायबिटीज कंट्रोल, अब डायबिटीज वालों के भी ये लिए रामबाण है। श्याम तुलसी क्या कहता है, पत्तों का सेवन रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। स्किन इन्फेक्शन, एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण, या त्वचा के संक्रमण और सूजन को भी कम करता है। अगर किसी को कहीं पे इंटरनल या बॉडी में एक्सटर्नल सूजन आ जाती, स्वेलिंग आ जाती किसी कारण से, तो अगर आप इसको प्रयोग कर रहे हैं तो वो सूजन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तनाव और डिप्रेशन को दूर करता है। यह एक प्राकृतिक एडेप्टोजेन के रूप में कार्य करती है, जो मन को शांत करने और मानसिक थकान या तनाव को कम करने में मदद करती है। दांत दर्द में भी बहुत सहायक है। दोस्तों, जिस उत्पाद की आज हम बात कर रहे हैं, ये समझिए कि मल्टीपर्पस यूज है इसके। जितना उपयोग करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। तुलसी के पत्तों को और काली मिर्च का पेस्ट या गोली बनाकर दर्द वाले दांत में आप रखने से आपको पूर्णतः दांत दर्द में आराम मिल जाता है। तो ये हमारा शानदार श्यामा तुलसी का महत्व था। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं हम अगले इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि हमारा है राम तुलसी। अब जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हरा हरा ये हरी पत्तियां होती है इसमें, ये राम तुलसी हरी कलर की है। वो थोड़ा सा हल्के पर्पल कलर की थी श्यामा तुलसी। तो राम तुलसी की बात करें, हरे पत्तों वाली होती है। ये प्रमुख औषधीय पौधा है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में, तनाव कम करने में, सर्दी खांसी में राहत और पाचन सुधारने में बेहद है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे हमारे खुद के ऊपर या हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि लगातार जो भी खाद्य पदार्थ आ रहे हैं मार्केट में, वो केमिकल युक्त हैं। तो केमिकल से जब भरा होता है, तो हमारे जब केमिकल शरीर में या हमारे पेट में इकट्ठा होता रहता है, तो हमारे पाचन को बहुत नुकसान पहुंचाता है, हमारे लीवर डैमेज करता है। कई लोग ऐसे हैं, कई गलत आदतों से अपने लीवर डैमेज कर जाते हैं, और उनका 30 से 50, 50 से 75 यानी 90%, 95% उनका लीवर डैमेज हो जाता है। अगर उस स्थिति में उससे अगर वो लगातार हमारे अमृत रस का प्रयोग करते हैं, तो उनको लीवर में सुधार होता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है और उसके पेट में बहुत सारा कब्ज बना हुआ है, और घंटों वो टॉयलेट में बैठा रहता है, तो उस स्थिति में अगर हमारा ये अमृत रस प्रयोग करते हैं लगातार, मतलब लगातार अगर इसको प्रयोग कर रहे हैं, तो उस समस्या भी, जो भी आपका कब्ज जकड़े हुए पेट में साफ नहीं होने देता, आपको लीवर को सही नहीं होने देता, उसमें भी आपको बहुत फायदा मिलता है, फायदेमंद है। एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों के भरपूर तुलसी मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा, श्वसन तंत्र के श्वसन में स्वास्थ्य रखती है। इसे प्रतिदिन खाली पेट चबाना, यानी ये पत्तियां का प्रयोग है, लेकिन अगर खाली पेट आप अपने अमृत रस को वार्म वाटर में डाल के आप उसको लीजिए, तो आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। चाय में प्रयोग करना लाभदायक माना जाता है। राम तुलसी के और भी अनेक फायदे हैं। इम्यूनिटी बूस्टर है, राम तुलसी एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल गुण, जो आपको बताया था, स्किन संबंधी कोई भी रोग हो जाता है, खाज खुजली हो जाती है, चकत्ते पड़ जाते हैं लाल टाइप के, या फिर दाने पड़ जाते हैं लाल लाल टाइप के जो बहुत खुजलाते हैं, उनको भी आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। आप इसको इसको कई प्रकार से यूज करते हैं, यानी खाने खा के भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी पीना भी है इसको, वार्म वाटर में पीना भी है, बॉयल वाटर कर लीजिए, बहुत बढ़िया कड़क पानी, जितना आप कड़क ले पाए, गर्म पानी उसमें डाल के लीजिए, तो आपको बहुत अत्यधिक फायदा मिलेगा। और आप इसको अपनी बॉडी में लगा भी सकते हैं, नारियल तेल के साथ, पानी के साथ इसको प्रयोग करेंगे, तो आपकी स्किन संबंधी कोई भी समस्या होगी, वो 1 से 2 हफ्तों में आपको प्रॉपर तरीके से उसमें रिलीफ मिल जाएगा। सर्दी खांसी में राहत देता है इसके पत्तों का काढ़ा या चाय, गले की खराश, खांसी जुकाम
थोड़ा आराम देती है। और तनाव, मानसिक स्वास्थ्य, एडा एडाप्टोजेनिक गुणों के कारण यह तनाव कम करने में, मानसिक शांति प्रदान करने में मददगार है। क्योंकि अब इसका प्रयोग है, जैसे आप दिन भर भाग दौड़ वाली जिंदगी है, आप किसी का जॉब है, किसी का व्यवसाय है, तो तमाम तरह की पारिवारिक टेंशन भी रहती है, और उसको उस टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण उसका सर दर्द भी हो जाता है। किसी किसी को माइग्रेन की शिकायत रहती है, यानी आधे सिर में दर्द होता है। उस स्थिति में भी अगर आप पंच तुलसी का प्रयोग करते हैं तो आपके माइग्रेन की समस्या को ये धीरे धीरे आपको कम कर देता है। और एक दिन ऐसा आएगा जी जड़ से समाप्त हो जाएगी। यानी आपको केवल हफ्ते भर वेट करना है, और हफ्ते भर में आपको अगर माइग्रेन की समस्या चल रही है तो उसमें भी आपको आराम मिलने लगता है। और आपको जो नींद की समस्या है, आपके माइंड में टेंशन चलने के कारण आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें एडाप्टोजेनिक गुण है, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। आपके नसों में जब रक्त संचार होने लगता है जल्दी जल्दी, आराम से जो फ्लो जो बनता है वो होता है, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। पाचन में सुधार करता है, यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। और पेट दर्द, बताया ना, पेट दर्द, कब्ज तथा गैस जैसी समस्याओं में राहत देता है। तो बहुत ही शानदार और ऐसा प्रोडक्ट आपको ढूंढने से भी नहीं दिखाई देगा जो इसमें गुण है, वो कहीं भी आप किसी मार्केट वाले प्रोडक्ट में नहीं पा पाएंगे। कैंसर रोधी क्षमता भी होती है इसमें। राम तुलसी में यूजेनाल और अन्य फाइटोमिकल्स होते हैं जो कुछ प्रकार की कैंसर कोशिकाओं को रोकने में मदद करते हैं। जो शुरुआती कैंसर होता है, किसी को अगर कैंसर की शिकायत हो जाए, शुरुआती कैंसर है, उस स्थिति में अगर हम अपने अमृत रस को देते हैं तो वो जो है आपके शुरुआती कैंसर को रोकने में 100% मदद करता है। आप इसको लगातार परहेज के साथ लीजिए, आपका जो कैंसर की जो कुछ कोशिकाएं होती हैं उनको रोकने में ये मदद करता है। त्वचा और बालों के लिए बहुत ही शानदार है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा के दाग धब्बे, बताया ना, दाग धब्बों, जिसको मतलब हाइपर पिगमेंटेशन है, या फिर किसी तरह से यहाँ पे तवे, चेहरे पे तवे पड़ जाते हैं, झाइयाँ पड़ जाती हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, अगर इसको नारियल के तेल के साथ या पानी के साथ रात में या दिन में हम लोग लगा के सो जाते हैं, तो आपको एक हफ्ते में आपकी चेहरे में ग्लो आ जाएगा। त्वचा आपकी स्वस्थ हो जाएगी, जो भी रोग होता है, काले दाग धब्बे सब आपके चेहरे से साफ हो जाएंगे। बालों के झड़ने और खुजली में सहायक होता है। अगर किसी के बाल भी झड़ रहे हैं, लगातार इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके बाल भी झड़ना बंद हो जाएंगे, चाहे वो स्त्री हो और चाहे पुरुष हो। हाँ, और एक और मान्यता है कि जो ये तुलसी होती है, घर के सकारात्मक ऊर्जा लाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। आपका अगर आपके पास अमृत रस है, तो ये समझिए आपके पास ये भी एक रामबाण है, जो वास्तु शास्त्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है कि आपके घर से जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो 5 तुलसियों के समूह को देखते हुए वहां पे नहीं वास करती हैं, और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके घर पे मिलती है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम इंग्लिश की तरफ, जो हमारी विष्णु तुलसी, ओसिमम सैनम, कैनम। तो इसको हम कहते हैं विष्णु तुलसी। अब ये आप देख रहे होंगे कई तुलसियां, कई प्रकार की तुलसियां हैं हमारे भारत में। तो इस तरह से आप इस चित्र को देख ही रहे होंगे, ये हमारी विष्णु तुलसी है। तुलसी का जो व्यापक रूप है, रोगाणु रोधी होती गतिविधि, जिसमें मानव और रोगजनकों की एक श्रृंखला के खिलाफ गतिविधि शामिल है। यह बताती है कि इसका उपयोग हैंड सैनिटाइजर, माउथ वॉश और जल शोधक के रूप में, साथ ही पशु पालन, घाव भरने, खाद्य पदार्थों और हर्बल कच्चे माल में किया जाता है। इस तुलसी का प्रयोग जो है, विष्णु तुलसी का प्रयोग कई जगह किया जाता है। चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे किसी पशु को चोट लग जाती हो तो उसको घाव भरने में ये काम आता है। उसमें अगर उसके इसकी पत्तियों का पीस कर उसके घाव में लगाते हैं तो वो घाव भी ठीक हो जाता है। किसी को अगर पायरिया की शिकायत है और मुंह से बहुत बदबू आती है, तो उस स्थिति में इसके पत्तों का सेवन करें, या हमारे अमृत रस का सेवन करें, तो उसमें भी आपको माउथ वॉश की तरह प्रयोग करता है, हैंड सैनिटाइजर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, अभी पैंडेमिक काल था, तो सैनिटाइजर बहुत भारी मात्रा में बिका बाजारों में, लेकिन हमारा अमृत रस सैनिटाइजर का भी काम करता है। आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी पॉकेट फ्रेंडली होता है, आप किसी भी पॉकेट में डाल सकते हैं और आप जा सकते हो कहीं भी। आप सैनिटाइज अपने हाथों को, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, तो आप इसको सैनिटाइजर के रूप में भी अपने लिए कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ, जो है हमारा वन तुलसी। जैसा कि दिख रहा होगा चित्र में, ये वन तुलसी है।
ओस्मियम बेसिलसम। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि वन तुलसी आखिर है क्या और इससे क्या क्या फायदे होते हैं। ओसिमियम बेसिलिकम को हिंदी में मीठी तुलसी कहा जाता है, यानी बाबई तुलसी, या सामान्यतः सब्जा के नाम से जाना जाता है। ये एक सुगंधित जड़ी बूटी होती जो पुदीना परिवार से संबंधित है, और इसका प्रयोग मुख्य रूप से पाक कला यानी सूप, सलाद और पारंपरिक चिकित्सा में पेट की समस्याओं, सर्दी और बुखार के इलाज में किया जाता है। यानी कि अब ये मीठी तुलसी हो गई, और सर्दी खांसी जुकाम में इसका प्रयोग किया जाता है। मीठी तुलसी, बाबुई तुलसी, सब्जा बीज, वैज्ञानिक नाम है इसका ओसिमम बेसिलिकम। और ये मुख्य रूप से औषधि प्रयोग इसके किए जाते हैं, पाचन में सहायक है, ये पेट दर्द, गैस और अपच जैसी समस्याओं के इलाज में लिए फायदेमंद है। इम्यूनिटी और सूजन में कमी करता है। अगर आपके एक्सटर्नल या इंटरनल बॉडी में किसी प्रकार के किसी कारण से सूजन आ जाती है, तो अगर आप इसका प्रयोग पीकर करते हैं तो इंटरनल सूजन को कम करता है, अगर आप इसको लगाते हैं तो आपकी एक्सटर्नल सूजन को कम करता है। जैसे कि अगर किसी मधुमक्खी ने आपके त्वचा में डंक मार दिया है, और वो उसका जो अ, जहर है आपके अंदर चला गया है, त्वचा में चला गया है, तो जाहिर सी बात है उसमें सूजन जरूर आएगी। लेकिन वहां पे अगर हमारी इस तुलसी का प्रयोग कर लेते हैं, अमृत रस का प्रयोग करते हैं, तो अगर उसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा लेके उसके लिक्विड को, तो आपको वहां पे जो है उसका जो जहर है, उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, और आपको शरीर में, त्वचा में कहीं भी सूजन भी नहीं आएगी। तो उस स्थिति में आप अमृत रस का प्रयोग करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुण होते हैं, और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं। सर्दी और फ्लू यानी सर्दी खांसी जुकाम संबंधी, यानी इतनी बार इसमें सर्दी खांसी जुकाम दिया है कि जितनी बार आपको होता भी नहीं होगा, इतनी बार ये आपको दूर कर देता है आपकी बीमारी को। और इसको पानी में भिगोकर शरबत, स्मूदी और सलाद के उपयोग में, और हमारे अमृत रस को आप किसी भी तरह की कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। चाहे आप चाय के साथ प्रयोग करो, चाहे आप पानी के साथ प्रयोग करो, चाहे तो आप खाने में भी डाल लो, चाहे आप दाल में डाल लो, वो आपकी इच्छा है। आप उसका स्वाद अगर आपको पसंद है तो आप किसी भी चीज में इसको प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज दिखा रही है कि सब्जा के रूप में भी इसके छोटे छोटे जो काले बीजों का सब्जा में पानी में भिगोकर शरबत, इसके जो छोटे छोटे बीज होते हैं उसको सब्जा के पानी में भिगोकर रख दीजिए, तो शरबत में या फिर किसी जूस में आप स्मूदी जो बनाते हैं उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अमृत रस जब उसका पूरा अर्क निकाल के हमारे अमृत रस में दे दिया गया है, तो आप इसको किसी भी चीज में डाल के अपने स्वास्थ्य के लिए या दूसरों के स्वास्थ्य के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरों को भी करा सकते हैं। अपने को भी स्वस्थ बनाइए, और हमारे समाज में हमारे परिवार को भी स्वस्थ बनाइए। चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ, नींबू तुलसी। जैसा नाम है वैसे काम है इसका, नींबू तुलसी का। ये होता है, सॉरी, ये थोड़ा सा दूसरा आ गया है। अदरक रस, जिगिम्बर ऑफिशिनल नाम इसका हिंदी में है, जो एक प्रसिद्ध मसालेदार जड़ है और वाली औषधि जड़ी बूटी है। यह जिंजी बरेसी कुल का पौधा है, जिसका उपयोग पाचन में, मतली में, गले में खराश। अब जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा, किसी किसी को बस या ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है, किन्हीं किन्हीं लोगों को उल्टी और मछली की समस्या होती है। तो अगर वो जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, वैसे ही कुछ दूरी जैसे गाड़ी चलती है तो उनको मछली होने लगती है और उल्टी की समस्या पैदा हो जाती है, और उनको उनको जी जो है घबराता रहता है, और प्रॉपर तरीके से वो जर्नी का आनंद नहीं ले पाते हैं। इस स्थिति में अगर इस हमारे अमृत रस को साथ में रखते हैं, तो इसमें अदरक का रस भी होता है। इसको आप 5 बूंद मिला के लेते रहिए, दो दो बूंद मिला के लेते रहिए, तो आपको जो मतली की समस्या है वो भी नहीं होगी। आपको जो सर में भारीपन होता है, और जो आपका मूड जो डिस्टर्ब हो जाता है, वो भी नहीं होगा। गले में खराश, दर्द, सूजन जैसी समस्याओं के इलाज के लिए इसको प्रयोग करते हैं, बड़े पैमाने पे किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है जिंजेवर ऑप्शनल। और अदरक, ये अदरक, सोंठ, सूखी अदरक, यानी जो हम सोंठ कहते हैं, जिसे सूखी अदरक होती है, उसी को सोंठ कह देते हैं, सुखा के जो जिंजर सुखाई जाती है।
और स्वास्थ्य में जो इसके क्या लाभ हैं उसके लिए बात हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पाचन में सहायक, अदरक पेट की समस्याओं, अपच और गैस से राहत दाई दिलाने में पहुंच मदद के करता रही। है। हेलो। दाई पहुंच के रही था, हम कहा जान अब हम। अच्छा, राकेश सर, अपना माइक जो है म्यूट कर लीजिए। अपच और गैस की राहत दिलाने में मदद करता है। एंटी इंफ्लामेटरी, सूजन रोधी। इसमें जिंजरोल नामक यौगिक होता है जो जोड़ों के दर्द। अब ये देखिए सबसे बड़ी बात कि आपको किसी को अर्थराइटिस की समस्या है या जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ रही है और उसमें सूजन भी आ जाती है, उस स्थिति में भी आप जोड़ों के दर्द में अपने अमृत रस को दे सकते हैं और सूजन को कम कर सकते हैं, उसके दर्द, जोड़ों के दर्द को भी कम कर सकते हैं। आप जैसे जैसे नियमित रूप से परहेज के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो आपको अर्थराइटिस में भी आराम मिलता है और सूजन कम करने में प्रभावी होता है। गले की खराश, जुखाम, अदरक का काढ़ा या चाय जुखाम, बुखार तकलीफों में राहत देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को, यानी हमें किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में होती है और आप उन सभी रोगों से लड़ सकते हैं। बस अब आपकी इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो बूस्ट होना चाहिए। इम्यूनिटी जो आपकी क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, हमारे जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता है वो बड़ी होनी चाहिए, तो आप किसी भी रोग से आसानी से लड़ कर सकते हैं और आपको कभी भी इतनी जल्दी रोग पकड़ेगा भी नहीं। लगातार हमारे इस उत्पाद का प्रयोग आप करते रहेंगे, आपको हमेशा स्वस्थ रखेगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट रखेगा, आपको एक नया जीवन देगा। आपको महसूस होगा मेरे अंदर कितनी ऊर्जा है इसमें, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, इम्यून को बढ़ाता है। मसाले के रूप में ताजा अदरक का प्रयोग कर सकते हैं, सब्जी के रूप में कर सकते हैं, और इसको अपने जो अमृत रस को किसी भी रूप में आप डाल सकते हैं, चाहे चटनी के साथ डालिए, किसी भी रूप में, क्योंकि इसमें सभी तरह के, पुदीना हो गया आपका, श्याम तुलसी, राम तुलसी, नींबू तुलसी, अदरक रस, सभी प्रकार के आप इसमें इंग्रेडिएंट, जो भी जितने भी इंग्रेडिएंट की आज हमने चर्चा की है, वाकई में बहुत ही शानदार और यूनिक है। और सबसे पहले वेलनेस समृद्धि का जो उत्पाद है वो ही अपने आप में एक खास बात रखता है। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग इस पैनल पे बने हुए थे सभी ने कुछ ना कुछ नोट किया होगा जो उनके काम आ सके, उनको एक नई चीज देने का प्रयास किया। मैं आपका साथी, आपका दोस्त मुकेश कुमार गौतम, बुंदेलखंड की धरती बांदा से। और मैं सभी को चंद्रलाइनी के साथ अपनी बातों को समाप्त करूंगा कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने साथी, अपने मेंटोर मिस्टर राकेश सर से आए और मंच को आगे ले जाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। श्याम स्वामी सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं, आए, यह मंच आपका स्वागत करता है। आए और बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ अपनी बातों को रखें। वेलकम सर, आपका वेलकम है, ये मंच आपका स्वागत करता है। यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है लड़स? हेलो। यस सर, यस यस सर, यस 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 सर। सर, यस सर। यस सर, क्या यस सर। बात है, क्या बात है दोस्तों। प्रोडक्ट की कमाल ऐसा है दोस्तों कि माय फ्रेंड, आप सभी को पता है कि मैं जब छत्तीसगढ़ से दोस्तों लौटा तो कफ में माय फ्रेंड बहुत ज़्यादा दोस्तों मुझे परेशान किया। लेकिन माय फ्रेंड, मैं भी इतना जिद्दी इंसान हूँ, मैंने बोला तुमको जितना सताना सताओ, लेकिन मैं तो भाई मेडिसिन दवा तो लूंगा नहीं। मैं जब भी लूंगा तो वेलनेस समृद्धि प्रोडक्ट खाऊंगा। आज दोस्तों मैं बताऊं मैं वेलनेस समृद्धि का अभी माय फ्रेंड मैं जो यूज कर रहा हूं दोस्तों, पहला प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं माय फ्रेंड, अमृत रस। एक तो डब्बा खत्म हो गया, कल मैं नया ओपन किया हूं, कल नहीं परसों, राइट। और दूसरा माय फ्रेंड मैं यूज कर रहा हूं आपका कफवेल सिरप, एनर्जी बूस्टर, और माय फ्रेंड स्टेम सेल। माय फ्रेंड रिजल्ट इतना बेहतरीन आ रहा है कि आज सुबह दोस्तों मैं जब उठा ना सोकर, पूरा नाक दोस्तों एकदम बंद था। जब मैं फ्रेश होने गया दोस्तों तो मेरे पे इतना कफ निकला, इतना कफ निकला कि दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा। अब देखिए सर, कफ निकलना क्यों जरूरी है? आपको ही पता है, हमको ही पता है दोस्तों कि हम लोग जो खान पान खा रहे हैं उसका जो कचरा मेरे फ्रेंड हमारे बॉडी में जाकर के जमा हो रहा है। हम लोग जो हवा ले रहे हैं वो भी दोस्तों डस्टबिन जा रहा है। हम लोग जो पानी पी रहे हैं वो भी दोस्तों शुद्ध नहीं है, क्योंकि पूरे पृथ्वी में 5% पानी शुद्ध है। तो शरीर माइंड फ्रेंड रिपेयर खोजता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइंड फ्रेंड, जैसे आपका बाइक होगा तो मोबिल जो तो आप क्या करते हैं, चेंज करते हैं 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने। पर उसी प्रकार से हमारा बॉडी दोस्तों
रिपेयर खोज रहा है। अब रिपेयर के दौरान क्या हुआ, मार्केट गए, भैया थोड़ा खांसी हो रहा है, थोड़ा दवा दे दीजिए, तो वो दे दिया आपको मेडिसिन दवा। वो क्या करता है, खांसी को रोक देता है, यानी कब जो बाहर निकलना चाहिए था वो बाहर ना निकल करके अंदर ही रह जाता है। और वही मार्केट धीरे धीरे क्या होता है, गांठ बन जाता है, ब्लॉकेज कर देता है, पथरी बन जाता है। माय फ्रेंड वो आपका स्किन डिजीज प्रॉब्लम होने चालू हो जाता है। पहले के जमाना में याद कीजिए, बड़े बुजुर्ग से पूछिएगा, जब भी सर्दी खांसी होता था ना, तो लोग जड़ी बूटी की ओर भागते थे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? माइक सभी लोग अनम्यूट करेंगे। यस चैनो, हेलो। यस सर, यस यस यस। यस सर, सही यस बोल सर, यस सर, यस सर। लेकिन अभी के जमाने में क्या है दोस्तों, टीवी के ऐड से, टीवी के प्रचार से माइंड में ऐसा दोस्तों सेट कर दिया गया है, खांसी मतलब सिरप, और भी कौन सा, मेडिसिन वाला। हमारा दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं कफे सिरप यूज कर रहा हूं दोस्तों, इतना बेहतरीन रिजल्ट है। ओ माय गॉड। आज मैं सुबह उठा, मेरी वाइफ को बोला कि जानती हो आज इतना कफ निकला है ना कि तुम कल्पना में नहीं कर सकती हो, और मुझे बहुत खुशी लगा। क्योंकि दोस्तों जब आपका शरीर से कचरा बाहर निकल, क्या है, कचरा है। जब कचरा दोस्तों मल मूत्र के द्वारा जब बाहर निकलता है मेरे फ्रेंड, तो दोस्तों आप समझ रहे हैं आपका शरीर क्या हो रहा है, रिपेयर हो रहा है सर। आपका टॉक्सिन बाहर निकल रहा है सर जी। इसलिए मैं आप सभी से बोलना चाहता हूं कि ये जो अमृत रस है ना सर, ये अमृत रस बिल्कुल अमृत है सर। ये ना सिर्फ माय फ्रेंड आपका सर्दी खांसी में काम करता है, मैं बताऊं आपको दोस्तों, ये आपको लीवर को भी फंक्शन को ठीक करता है। हाँ, ये आपका जो लीवर का तो फंक्शन है, जैसे हम लोग कई बार क्या होता है सर कि कहीं गए पार्टी में, नहीं खाने का मन किया, फिर भी किसी की जोर जबरदस्ती से खाना खा लेते हैं। अब क्या होता है सर, वो खाना पचता नहीं, सड़ने लगता है। और जब सड़ता है माय फ्रेंड, तो हमारा जो लीवर का दोस्तों जो सेंसिटिव जो स्किन है दोस्तों, उसको डैमेज पहुंचाता है। अब उस दौरान माय फ्रेंड आपको वो खाना सड़े नहीं, वो लीवर से बाहर निकले, उसके लिए दोस्तों अमृत रस यूज कीजिए। ये आपको धक्के मार मार के दोस्तों, आपको दोस्तों ये क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। यानी मैं फिर आप समझ सकते हैं, अमृत रस सिर्फ आपको सर्दी खांसी जुकाम को ठीक नहीं करता है, बल्कि आपके शरीर में जितने भी कचरा जमा है ना, सारे कचरे बाहर निकालते हैं। इसलिए अमृत रस 2 साल का बच्चा हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, 25 साल का हो, 50 साल का हो, 80 साल का हो, सबको यूज करना चाहिए। और मैं तो बोलूंगा सुबह सुबह अगर आप सो के उठते हैं तो बिना कुल्ला किए हुए 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, जिसमें 10 बूंद, 1 गिलास, और दूसरे गिलास में मेरे फ्रेंड 10 बूंद डाल करके रेगुलर यूज कीजिए। मैं यकीन के साथ बता रहा हूँ मेरे फ्रेंड, आपका स्वास्थ्य आपको दोस्तों पूरा सही तरीके दोस्तों एकदम चकाचक रहेगा। तो इतने शानदार प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देने के लिए हमारे मुकेश सर के लिए एक बार मैं चाहूंगा सभी लोग अनम्यूट करके बोलेंगे थैंक यू मुकेश सर, एंड थैंक यू राकेश सर, थैंक यू मुकेश सर, थैंक यू राकेश सर, क्योंकि दोस्तों बहुत यू। जबरदस्त डीपली जानकारी दिया इन्होंने। बहुत बहुत मजा आया सर। थैंक यू मुकेश सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक मुकेश यू, सर, थैंक थैंक यू यू मुकेश सर, थैंक थैंक यू, यू थैंक मुकेश यू, सर, थैंक थैंक यू यू राकेश थैंक जी। यू।